JUI जो है ना इज्तिमाई तौर पे मजमूई तौर पे पूरी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जवाबदेह है। बाज़ चीज़ें मिनिस्टरों से भी जो है ना इवन हमारे अपने मिनिस्टरों से भी हम तक नहीं आती हैं। हर चीज़ जिस चीज़ पे उन्होंने ज़िंदगी में स्टैंड लिया है, उसके रिवर्स गए हैं। एक दूसरे को गालियाँ दी, फिर इकट्ठे हो गए, फिर आपने ये प्रो डेमोक्रेसी जो इनकी बातें थी वो सुनी, फिर आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। इस हुकूमत के जाने का कोई इरादा नहीं है। जिधर से ये हुकूमत ताकत लेती है उनकी तरफ से इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। तो मुझे लगता है कि खान साहब अगर ये सोच रहे हैं कि उनको कहीं से रिलीफ मिलेगा, रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर उनको रिलीफ मिलेगा तो वो इंतखाबात में अवाम की तरफ से ही मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने बिलाखिर उस इब्हाम को ख़त्म कर दिया है कि लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा और मुस्तकबिल करीब में होगा या मुस्तकबिल बईद में होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एक हफ़्ते के बाद लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान यानी ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम के सामने रख दिया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने हतमी तौर पर मंजूरी दे दी है इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स और साइफर चोरी के मामले के ऊपर, ताकि FIA इसके ऊपर तहकीकात करे और FIA को जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का कहा गया है। ये फ़ैसला 3 दिन के अंदर हुकूमत ने किया, यानी 30 सितंबर को ये मामला उठा और फिर एक काबीना की ज़ेली कमेटी बनाई गई 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को उस ज़ेली कमेटी ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात की सिफारिश कर दी और 2 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए से समरी मंजूर करवाई और अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात होगी। FIA जो तहकीकात करेगी उस कमेटी के अंदर, तहकीकाती कमेटी में जो हमारी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदे या अफसरान भी शामिल हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और माहिर आइन व कानून है, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काबीना की हतमी मंजूरी, तहकीकात शुरू, FIA के ऊपर आपको एतमाद है कि FIA सही तहकीकात करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी बात का पहले तो बड़ा डायरेक्ट और मुख्तसर जवाब कि FIA पे एतमाद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो वफाकी हुकूमत के ज़ेरे साया है और जो शहबाज शरीफ के अपने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है उससे ये भी बात साबित हो गई कि FIA जो है वो बाकायदा हुकूमती दबाव के नीचे है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ है इसमें खुशाइन कि चले इन्होंने साइफ़र के हवाले से किसी किस्म की तहकीकात पर आमादगी तो ज़ाहिर की, अब इनको चाहिए कि थोड़ी सी हिम्मत और करें और एक जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि ये तमाम पहलुओं से इसका जायज़ा लें। FIA की तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं है बनती, ऑडियो लीक के हवाले से वो उसकी जुरिस्डिक्शन खींच खांच के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इस पर बहुत आला सतही बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नीचे ये कमीशन बनना चाहिए इसकी तहकीकात के लिए। पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं और पहले दिन से ही इनकी जान इस चीज़ से निकल रही है। और अब ये ऑडियो लीक आने से मैं समझता हूँ कि लोगों को 2-3 बातें वाज़ेह हो गई कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, इनके बुज़रा थ्रू आउट कहते रहे कि साइफ़र कुछ नहीं है, हकीकत नहीं है। इनको पता चल गया कि साइफ़र हकीकत है। दूसरी बात, उसकी तारीख़ जो है वो भी कैबिनेट के जो मिनट्स बाहर आए, उनका जो ख़त आया बाहर कैबिनेट कमेटी का, ये 7 मार्च को ही आया था। ये बात भी वाज़ेह हो गई और ये बात भी उससे वाज़ेह हो गई कि खान साहब जो बात कर रहे थे बाहर, वही बात प्राइवेटली अंदर बैठ के भी कर रहे थे। तो ये चीज़ें लोगों के सामने आ गई हैं। फिर इन्होंने लेकिन हसन भाई, आप इस इम्प्रेशन को कैसे डिस्पेल करेंगे जो इम्प्रेशन हुकूमत कायम कर रही है कि दरअसल इमरान खान साहब बंद कमरों में बैठ के साजिश तैयार कर रहे थे, वो एक खिचड़ी पका रहे थे कि ये जो साइफ़र है, ये जो अमेरिका से हमारे सफ़ीर ने हमें एक कम्युनिके किया है, हम उसको अब किस तरह पॉलिटिकली मटेरियलाइज करेंगे और हम उससे पॉलिटिकल इंसेंटिव लेने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं ये आपने साजिश तैयार की है, साजिश हमने तो नहीं की। देखिए, इस बात के 3 पहलू हैं।
पहली बात आपने की कि जी इम्प्रेशन का मतलब ये है कि लोगों की अदालत में ये फैसला कैसे होगा। लोगों की अदालत ने तो 17 जुलाई को जब ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के, उन्होंने फैसला तो सुना दिया। वो फैसला तो हम सब के सामने, तो लोगों को तो पता है क्या हुआ। वो लोगों की बात तो आप छोड़ दें, और लोगों की अदालत दोबारा फैसला कब सुनाएगी? जब आप इलेक्शन के मैदान में जाएंगे तो वहाँ समझ आ जाएगी कि ये इम्प्रेशन लोगों का क्या व्यू है। दूसरा इसका कानूनी पहलू है, और उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जी आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि कानूनी जाविये से इसका जायजा लें। और इसका तीसरा भी एक पहलू है कि ये बच क्यों रहे हैं इससे। ये बच इसलिए नहीं है कि खुद मतलब ये इसके अंदर फंसते हैं, और इसीलिए लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। और ये हर टीवी शो के ऊपर बैठ के इनके लोग कहते रहे, जब हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाए, क्यों नहीं बनाते, उन्होंने कहा जी बड़ा वक्त जाया होगा, बड़ा हो गया, हम नहीं बनाना चाहते, सब तहकीकात तो हो गई हैं। ठीक है, अगर सारी हो गई थी तो फिर आप FIA को क्यों ले आए? तो बात यह है कि इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह ये जो आपने बात की, ये बयानिया बनाया जाए, लेकिन ये बयानिया नहीं बनना, क्योंकि हकीकत को आप छुपा नहीं सकते। बात बड़ी वाज़ेह है, साइफर की जो तारीख है वही बड़ी रिवीलिंग है, उसी से बात क्लियर हो गई है। तो ये इनको इवेंचुअली इसकी तहकीक करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना संगीन मसला है कि ये इनके हश करने से ये बात छुपेगी नहीं। ठीक है, और ये खुद ही बाहर आ गई। राइट। कामरान साहब, हुकूमत इस बात की तो तहकीकात करवा रही है कि इमरान खान बंद कमरों में बैठ के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ या अपने मिनिस्टर्स के साथ साइफर के ऊपर क्या पॉलिटिक्स प्ले कर रहे थे। उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में होने वाली जो डिस्कशन है वो बग हो रही थी और वो बाहर पब्लिक हो गई। इसके ऊपर तहकीकात छोड़ के उसके ऊपर तहकीकात पहले करवा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के तौर पे न लिया जाए, न मैं इसमें पार्टी का मौक़िफ़ कोई ऐसा दे रहा हूँ कि नहीं मैं इत्तेहादी हूँ, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना जी। और ना ही इस वक्त मैं पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ, क्योंकि या तो ये है ना कि किसी स्पोक्स पर्सन को ले लिया जाए और उससे ये बात की जाए, ये मेरी ज़ाती राय होगी, जो भी राय होगी। पहली बात यह है कि मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि इस बात पे जुडिशल कमीशन बना लिया जाए। मैं ये पहले दिन से कहता आया हूँ, और दूसरी इसके साथ जो बात जो जुड़ी हुई है वो ये सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है। वो इसलिए पॉलिटिकल स्टंट है कि इसके नतीजे में दो बातें हो सकती हैं ना, या ये साइफर जो है ना इसमें कोई साजिश वाकई होगी या इसमें साजिश नहीं होगी। इन एनी केस जो है ना ये बात इससे अल्टीमेटली निकलेगा कुछ भी नहीं, और जब कुछ निकलेगा नहीं तो ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे नासिरुल मुल्क साहब के सामने जो है ना वो गया, वो 4 के 40 पंक्चर वाला मामला गया। और कामरान साहब सॉरी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। निकलना देखिए, मैं ये कह रहा था कि मुझे एज ए स्पोक्स पर्सन न लिया जाए गवर्नमेंट का, बल्कि एक आप JUI के मेंबर की हैसियत से भले ले लीजिए, मगर यहाँ पे भी JUI का मौक़िफ़, चूँकि इस पर उन्होंने कोई वज़ह नहीं किया किसी मीटिंग में, तो ये पार्टी का मौक़िफ़ शायद ना हो, मगर मेरा ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है, और मैं इस पे स्टैंड करता हूँ, पहले दिन से स्टैंड करता हूँ। अतर काज़मी साहब, मैं चाहूँगा ज़रा ये मरियम बीबी ने कुछ फरमाया है बनी गाला पर रेड के हवाले से, ज़रा ये सुनवाएं जी, क्या कहती हैं, फिर अतर काज़मी साहब से पूछते हैं। जी काज़मी साहब, ठीक है, इमरान खान साहब आपकी नज़र में गिल्टी हैं, आज आप हुकूमत हैं, आप उनके ऊपर रेड कर दें, लेकिन ये बात तो जहन में रहे ना कि फिर अगर वो दिन नहीं रहे तो फिर ये दिन भी नहीं रह सकते। हो सकता है कल को इमरान खान पावर में हो, आप ऑपोजिशन में हो, आज आप उनके घर पर रेड करवा रहे हैं, ये उसूल तय कर रहे हैं कि फिर रेड हो सकता है घरों पर। फिर कल को उन्होंने अगर जाती उमराव पर रेड कर दिया काज़मी साहब, तो फिर यही नून लीग होगी और फिर इंतकाम की बात हो रही होगी। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम साहिबा ने ऑन स्क्रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये खत वाली बात, ये सब कुछ झूठा मामला है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रोज़ ये झूठ जो है वो सामने आ रहा है और खुलता जा रहा है। अब वो इसको एक कौमी राज, कौमी अमानत करार दे रहे हैं, और उसी वजह से वो कह रहे हैं ये जो कौमी राज है, कौमी अमानत है, वो इमरान खान उठा के ले गए हैं, तो हमें बनी गाला पे छापा मारना चाहिए। अब जो ट्रंप के घर पे छापा मारा था वो अमेरिका की हुकूमत ने छापा मारा था, उससे पहले ना बाइडेन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना किसी और हुकूमती वजीर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना किसी और जगह पे उसकी तशहीर की गई थी। अगर आप समझते हैं कोई ऐसी हुई है वायलेशन, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई बात हुई है, तो बनी गाला भी इधर है, आप लोग भी इधर हैं, 13 जमातों की हुकूमत है, तो छापा मार लें, किसने रोका हुआ है? आप बरामद कर लें, मिनरल वाटर की जो बोतलें आपके बकौल वहां गई हैं वो भी बरामद कर लें। अब बात यह है कि देखिए, खान साहब का एक मौक़िफ़ है, इनका एक मौक़िफ़ है। खान साहब बार बार वही बात कह रहे हैं कि साजिश हुई है, साइफर ये प्रूव होता है। हो सकता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त हो सकता है खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त हो। अब इसका फैसला कौन करे?
यहाँ पे फैसला तभी हतमी होगा जब आप जुडिशल चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो सरबराही करे। जब तक वहां पे चीजें नहीं जाएंगी, वहां पे चीजें खुल के सामने नहीं आएंगी, तो ये कभी भी ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं, ये FIA से तो तहकीकात करवाएंगे, इन्होंने कभी भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, इसलिए कि इनको पता है जब जुडिशल कमीशन बनेगा फिर ये इंतजामी कंट्रोल इनके हाथ से निकल जाएगा। तो सियासत खेली जा रही है इसके ऊपर। जो इल्जाम ये खान साहब के ऊपर लगाते हैं वही इल्जाम इनके ऊपर भी लगता है कि अगर आप संजीदा हैं तो मुल्क की सबसे आला अदालत के अंदर एक कमीशन बनाएं और इमरान खान साहब को गलत साबित करें और उनके बयानिए को खत्म कर दें। राइट। कामरान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, चले इसी साइफर के ऊपर इसहाक डार साहब ने कुछ कहा, फिर उसके ऊपर असद उमर साहब ने कुछ कहा है, वो जरा सुनवाएं, फिर कामरान साहब से इस पर बात। जी कामरान साहब, असद उमर साहब के बकौल साइफर आपकी कस्टडी में था, इमरान खान साहब वहीं छोड़ के गए, उसी साइफर के ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, आज 5.5 महीने बाद आ गया कि गायब हो गया। देखिए, ये बात तो अगर कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बैठा होता तो वो आपको बेहतर बता सकता। मैं उनका अलाई ज़रूर हूँ, मैं उनका हिस्सा ज़रूर हूँ, मगर गवर्नमेंट में नहीं हूँ, तो मुझे इस बारे में कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि साइफर क्या कहाँ गया, मगर बज़ाहिर इसकी कापियाँ होती होंगी, जो बज़ाहिर मुझे लगता है, और इसकी कापियाँ मुख्तलिफ़ जगह पे होती होंगी। इसमें फ़ॉरेन मिनिस्ट्री हो सकती है जिसके पास ओरिजिनल कापी होनी चाहिए शायद। उसके बाद आपके निज़ाम के अंदर, जो आपके पाकिस्तान के अंदर निज़ाम है, उसकी एक कापी यकीनन जो है ना वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ जाती होगी, एक प्राइम मिनिस्टर के पास जाती होगी, तो इनके पास कापियाँ होंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ओरिजिनल गायब है या उसकी कापी गायब है, मगर ये भी तो एक हकीकत है कि वो इमरान खान साहब उस साइफर असल को या उसकी कापी को पब्लिक जलसों में लहराते रहे हैं। ये हमने आपने ख़ुद देखा, और उसकी फुटेज आप देख सकते हैं, जो जलसा यहीं इस्लामाबाद में हुआ था। तो ये आप कह सकते हैं ये एक डिफेंस है कि आपने 5 महीने बाद, 5.5 महीने बाद ये बात क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, इससे पहले क्यों पॉइंट आउट नहीं की। मगर जो सिक्योरिटी की जो कमेटी की अपना मीटिंग थी, मुमकिन है उसमें जो ना वो आर्मी वाले ख़ुद लेके आए हों उसकी कापी जो उनको जाती है, या मुमकिन है कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री से आई हो। मगर ये सारी बातें मुमकिन है ये उससे पूछा जाना चाहिए जिसको इस बारे में फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है। मैं एक उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मैं उस गवर्नमेंट का उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ, उसका अलाई ज़रूर हूँ, उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ। मैं कोई एज ए लूज आंसर दूंगा तो उसको, मेरे आंसर को जो है मेरे अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो यूज़ किया जाएगा। तो बेहतर यह है कि किसी मुनासिब आदमी से पूछा जाए। एक ज़िमनी सवाल सर, कि मुस्लिम लीग नून के बारे में सवाल हो तो फिर तो आप बिल्कुल हक बजाने में है कि भाई उनका सवाल उनकी पार्टी से पूछा जाए, लेकिन जो सवाल हुकूमत के बारे में होगा, यानी हुकूमत एक फैसला कर रही है, ये कैबिनेट का फैसला है, आप हुकूमत का हिस्सा है, अब आप अलाइज अलहदा नहीं है, अब बोझ बराबर का है, क्रेडिट भी बराबर का लेंगे या डिसक्रेडिट भी बराबर का लेंगे। अब आपको तो जवाब, यानी अब JUI को भी जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे कोई इत्तेहादी हो। जी बिल्कुल, JUI जो है ना इज्तिमाई तौर पे, मजमूई तौर पे पूरी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जवाबदेह है, मगर बाज़ चीज़ें मखसूस मिनिस्ट्रीज़ में होती हैं, या बाज़ चीज़ें मिनिस्टरों से भी जो ना, इवन हमारे अपने मिनिस्टरों से भी हम तक नहीं आती हैं। उसमें कोई ऐसा जवाब दे देना जिसके बाद मुश्किलात पेश हों उस मिनिस्टर को या उस मिनिस्ट्री को, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। बेहतर ये है कि जिनसे मुतल्लिक सवाल है उनसे पूछ लिया जाए ताकि दुरुस्त जवाब आए। अच्छा, ANP के सेनेटर जाहिद खान साहब ने कल ये कहा है कि हम तो इस काबीना में शामिल नहीं हैं, और उनके जो अल्फाज हैं वो ये है कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं हैं, और सिर्फ 3 पार्टियां हैं जो इस हुकूमत की इत्तेहादी है, उन्हीं के पास वजारतें हैं, वही जवाब देंगी। अब आप तो, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी है जवाब देने की। हाँ नहीं, बिल्कुल इज्तिमाई कारकर्दगी के हवाले से जिम्मेदारी होगी, जो मैं फ़ील करता हूँ वो मैं कहूँगा। मगर जो चीज़, देखिए हर चीज़ का एक एंगल होता है। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे एक मामला जो है ना किसी और तरह से नज़र आ रहा है, मगर जो अंदर बैठा हुआ है वो अपनी ओथ का भी पाबंद है, उसको मामला उस ओथ के हवाले से भी जो है ना वो उसकी पाबंदी करता है, और उसको जो है ना सर्टन फैक्ट्स का भी पता होता है, और उसको मामला किसी और तरह से नज़र आ रहा है। इवन वो मुझको भी नहीं डिस्क्लोज करता, इवन हमारा JUI का मिनिस्टर। और उस हवाले से अगर मैं कोई जवाब दे दूं और वो जवाब ऐसा हो जो लूज़ आंसर जिसको आप कहें, तो उसका बेनिफिट भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो उस बारे में जो है ना वो न कहना ज़्यादा बेहतर होता है।
उससे पूछिए जिससे मुतल्लिक है मामला। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आर्टिकल 6 लगाने का, यानी ख्वाजा आसिफ जो खुद एक बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं और हमेशा वो इस बात का दिफा करते रहे हैं कि सियासतदानों के साथ बड़ा इस्टेब्लिशमेंट ज्यादती करती रही है, सियासतदानों को दीवार से लगाया जाता रहा है, सियासतदानों के साथ ये होता रहा है। आज वो मुतालबा कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए इमरान खान के ऊपर। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन खबर साहब, हुकूमत पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहती है इस मामले को और पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाएगी इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की। और फिर आप जानते हैं कि आर्टिकल 6 का प्रोसीजर तो यह है कि वफाकी हुकूमत ख़ुद उसमें, यानी हुकूमत की तरफ से इसमें मुद्दई बना जाता है जिसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम किया जाए। और हुकूमत तो पहले ही आपसे बहुत मोहब्बत करती है, पार्लियामेंट के अंदर भी, कौमी असम्बली में भी इस वक्त हुकूमत अक्सरियत में है, हुकूमत के इत्तेहादी, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है वहाँ से इस करारदाद को मंजूर करवाना। देखिए बात ये है कि ये जो हुकूमती पार्टियाँ हैं, आप इनकी पिछले 25-30 साल की सियासत देख लें, हर चीज़, जिस चीज़ पे इन्होंने ज़िंदगी में स्टैंड लिया है उसके रिवर्स गए हैं। एक दूसरे को गालियाँ दी, फिर इकट्ठे हो गए, फिर आपने ये प्रो डेमोक्रेसी जो इनकी बातें थी वो सुनी, फिर आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, जो इन्होंने किया 25 मई में भी अभी भी कर रहे हैं। सारी बात वाज़ी है। अच्छा, अब आ गए हैं इसके ऊपर, इससे ज़्यादा वैसे एंटी डेमोक्रेटिक बात क्या हो सकती है जो ये कर रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि वो जमात जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी, आप 2/3 3/4 पे ना इत्तेफाक करें, लेकिन बिलाशुबा सबसे बड़ी जमात है जिसका मुकाबला करने के लिए आप सबको इकट्ठे होकर बैठना पड़ा है और मदद भी लेनी पड़ी है। तो आप समझते हैं कि वो जो पार्टी को हेड करता है वो गद्दार हो गया और बाकी जो माइनॉरिटी में है वो मुहब्बत है। इससे ज़्यादा रिडिकुलस और मज़ाक़ खेज़ बात नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठी होगी, अगर इमरान खान नहीं बैठे होंगे, तो क्या क्रेडिबिलिटी है? आप मुझे बताएं कि जी वो तो फिर अपने पार्टी के इजलास में कर दें बेशक। और क्या, जब पार्लियामेंट का मकसद क्या है? पार्लियामेंट में आपके अवामी नुमाइंदे बैठे होते हैं, लोग इख्तिलाफ़ राय करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठी होगी तो पार्लियामेंट की उस करारदाद में जब ये सब मिले लोग बात करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं होगी। लेकिन वो तो आपका अपना फैसला है नहीं बैठना ना, वो तो आप खुद नहीं बैठे, आप बैठ जाएं आके। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि इस हवाले से अगर हुकूमत कोई क्रेडिबल काम करना चाहती है, बात तो क्रेडिबिलिटी की है ना। आपने पहले भी बात की कि लोगों के नज़दीक क्या इंप्रेशन है, असल बात क्या है। जो भी पार्लियामेंट बात करेगी इस वक्त लोग यही कहेंगे ना कि वन साइडेड बात है, वहाँ तो हुकूमत के अपने लोग बैठे हैं। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल तरीका एक ही है जिसकी हमने पहले बात की, और वो जुडिशल कमीशन है। अगर तो हुकूमत चाहती है कि जी क्रेडिबली इस मसले को हल करना है, इसकी तहकीक होनी है, उसका रास्ता हमने रख दिया है और उसका रास्ता कोई दुनिया से अलग नहीं है। हर बड़े मसले के ऊपर जुडिशल कमीशन ही बनते आए। लेकिन अगर हुकूमत वन साइडेड इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहती है तो करती रहे। अगर उनके ख्याल में इस किस्म की हरकतों से अवामी ताकत के आगे बंदे जा सकते हैं तो कोशिश कर लें। 5-6 महीने के अंदर इन्होंने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है इसी तरह की हरकतों से, और ये चले जा रहे हैं। यानी कि कोई समझाने वाला नहीं है कि हम 5 महीने में कहाँ से कहाँ आन पहुँचे हैं और लोगों में इस कदर गम गुस्सा है, ये उसी रविश पर चले जा रहे हैं। अगर डूबना चाहते हैं तो डूबे, मतलब आप उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा वो आप समझदार हैं क्या निकलेगा। राइट। काज़मी साहब, परवेज़ मुशर्रफ पर भी हमने आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी, नहीं लग सका, इसी हुकूमत ने लगाया, इसी हुकूमत के हाथों से वो निकल गए। ज़ियाउल हक पर नहीं लगा। सियासतदानों में से भी जिन्होंने मैं नाम लूँगा तो पर एक नई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, जिन्होंने खुल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की माजी में, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 नहीं लगा। ये टेक्निकली कहीं ना कहीं नुक्ता ढूंढ के कि यहाँ पे फंसा सकते हैं गद्दारी के इल्ज़ाम में लाके, क्या इससे कोई फ़ायदा हासिल होगा? ये केस आगे चल सकेगा? इसमें हुकूमत को अगर सुबकी उठाना पड़ी क्या मिलेगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये जो आर्टिकल 6 लगाने की बात की जाती है, ये एक तरह से
आप ये नहीं है कि ये कोई मुल्क और कौम के लिए और मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी चीज होगी कि बहुत जरूरी है आर्टिकल 6 लगाना। ये एक तरह से सियासी, आप जिसे कह सकते हैं, एक सियासी बयानिया है। परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर तो देखिए आप, आइन की सबवर्जन का इल्जाम था, वो उनका ताल्लुक एक इदारे से था, किस तरह वो इक़्तिदार में आए, वो पूरी एक तारीख है। यहाँ पे ये है कि आप जिनसे इलेक्शन हारे हैं, सारी जमातें एक सियासी जमात के खिलाफ इकट्ठी हुई है और उसके ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ से भी होता है, सहाफियों की तरफ से भी होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर आर्टिकल 6 लगाते रहते हैं, गद्दारी के फतवे देते रहते हैं। लेकिन क्या ये चीज हेल्पफुल है या क्या इस चीज से कोई फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि ये केस को इस तरह का आगे बढ़ेगा। परवेज मुशर्रफ साहब का जो केस का हुआ, उसके अंदर जो जजमेंट वगैरह आई, वो भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है? इशू बड़ा ये है कि जो भी सियासी जमात है, चाहे इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है या खान साहब है, क्या ये समझते हैं कि ये अपने जोरे बाजू पे अवाम की ताकत के ऊपर पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ये महसूस नहीं करता। खान साहब कहते हैं हकीकी आज़ादी, पर जिस दिन उनको ये लगे कि सिर्फ अवाम की ताकत से आज़ादी आएगी, उस दिन तैयार कर लिया है। तो फिर किस चीज का इंतजार है? इसी तरह जो भी हुक्मरान हमारे दोस्त हैं, ये भी मुसलसल 3 साल किससे गिला करते रहे कि जनाब इसको उतारो हमें लगाओ, इसको उतारो हमें लगाओ, हमसे मशवरे पूछ रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि पहले इसको उतारो। तो ये बड़ा अलमिया है। सारी जमातें हैं, चाहे वो इक्तदार में हो या इक्तदार से बाहर हो, इन्होंने फैसला करना है। अगर आपने हकीकी आजादी दिलवानी के ऊपर भरोसा करें। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है ना, ये लोग समझते हैं कि सारी ताकत अवाम के सही ना, अवामी ताकत पे, तब तक ये आर्टिकल 6 और ये चीजें इस तरह की बातें होती रहेंगी। राइट। कामरान साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हुए और एक डेमोक्रेट होते हुए आप समझते हैं कि इस हुकूमत में शामिल तमाम जमातें यही कहती रही, हमें तो 3.5 साल के हमने सबक सीखा है माजी की गलतियों से, और हम बतौर सियासतदान कम अज़ कम अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। एक सियासतदान के मुंह से कमज़ोर बुनियाद के ऊपर किसी दूसरे सियासतदान के बारे में आर्टिकल 6 मुकदमा लगाने की बात करना, फिर हमने सबक क्या सीखा सर? बात यह कि पहले भी मैं शायद जवाब देना चाह रहा था, मगर वो दोस्त ने समझा कि शायद उनसे सवाल किया गया तो वो उन्होंने फिर वो टेक ओवर कर लिया। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ये ख्वाजा आसिफ साहब का ज़ाती एक ओपिनियन हो सकता है आर्टिकल 6 के हवाले से। आर्टिकल 6 जो है वो सबवर्जन के साथ अटैच है। सबवर्जन जो है वो किसी इस तरह से सबवर्जन नहीं हुआ करता। कामरान ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कही है। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता इस बात पे कि सबवर्जन किसी जो है ना वो पॉलिटिकल उसमें जो है ना आप इसको सबवर्जन के साथ सबवर्जन कैसे वो करेंगे? तो कुछ और बनाना चाहें तो बन सकेगा, मगर ये सबवर्जन नहीं बनता, आर्टिकल 6 नहीं बनता। तो इसमें राना सनाउल्लाह साहब का ओपिनियन हो या ख्वाजा आसिफ साहब का ओपिनियन हो, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। ज़ाती तौर पे ये मेरा जो ना अपना ओपिनियन है कि ये आप मुशर्रफ पे लगा सकते थे, आप ज़ियाउल हक पे लगा सकते थे। मुशर्रफ पे लगा भी, मुशर्रफ को सज़ा भी हुई, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने एक अजीब गरीब फैसले से जो है ना वो कोर्ट मौजूद ही नहीं थी, उसकी कोर्ट के ऊपर जो है ना सवाल उठा के, तो वो स्टिल मैटर फिर पेंडिंग है। उन्होंने अपील फाइल की थी शायद सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगा, और ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, और वो मामला या तो चैम्बर हेयरिंग के लिए फ़िक्स होगा या फिर वो रिजेक्ट हो गई होगी, मुझे नहीं पता उसका, मगर उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करने की कोशिश की थी और वही प्रॉपर वे था उसका। मगर सबवर्जन अगर बनती है तो वो उनके अगेंस्ट बनती है जिनके अगेंस्ट हम लगा नहीं। वजह क्या है जिनके आप जैसी सेन वॉइसेस भी मौजूद है इसी पार्लियामेंट के अंदर, इसी हुकूमत के साथ, फिर ये किस किस्म के बयान आ रहे हैं? मतलब क्या आप लोगों से कोई ओपिनियन नहीं लिया जा रहा, कोई मशवरा नहीं? इमरान खान साहब भी इसी तरह के बयान देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। ये ज़ाहिर है वो किसी लीगल साइड पे मशवरा करके वो बयान ना देते थे, ना देते हैं, ना देते होंगे, और इसी तरह से ये हमारे दोस्त भी इसी तरह कर लेते होंगे। तो ये दोनों तरफ से इस तरह की बातें होती हैं, मगर जब भी कभी ऐसी मूव होती है और उसके ऊपर जो है वो अगर डिबेट पार्टियों के अंदर शुरू हो जाए या अपनी पार्टी के अंदर हो, तो हम जो है ना वो अपनी वो बात सामने रख देते हैं, और उसके बाद वो पार्टियां जो है वो एक्सपर्ट्स की बात को मान लेती हैं और उसके मुताबिकत में चलती हैं। इस वक्त जो है ना दोनों तरफ
से जो बातें की जा रही हैं वो बग़ैर किसी एक्सपर्ट की बात सुने की जाती हैं। इमरान खान और दूसरे उनके मुखालफिन दोनों इस तरह की बातें करते हैं। राइट। इसी सिलसिले में एक और मेरा अहम सवाल आपसे है कि 3.5 साल आज की गवर्नमेंट और माजी की अपोजिशन का एक मौक़िफ़ था, और वो ये था कि मुल्क के साथ सबसे बड़ा जो जुर्म हो सकता है वो इलेक्शन रिग करना हो सकता है। इलेक्शन रिगिंग के ऊपर ये हुकूमत क्यों खामोश है? ये समझती है 2018 में इलेक्शन रिग हुआ था। एक ब्रेक के बाद कामरान साहब से। हसन खबर साहब, एक हफ्ते के बाद इमरान खान साहब ने ये बात पहले गुजरांवाला के जलसे में कही थी कि ये आखिरी जलसा होगा और अब हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो मज़ीद जलसों की तरफ चले गए। आज भी टैक्सला में जलसा हुआ। अब उन्होंने कहा कि जी हम एक हफ्ते के बाद हतमी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो अब एक हफ्ते के बाद आपकी तारीख आ रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, या एक हफ्ते के बाद फिर कोई एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल आ रही है, तैयारी तो पूरी है। जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि पार्टी के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से, मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से मुकम्मल तैयारी है, और हम लोग सिर्फ जो है वो कॉल का वेट कर रहे हैं। तो एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आपको डेट भी मिल जाएगी और मुकम्मल लाहे अमल भी मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, उसमें तो मैं यही समझता हूँ, क्योंकि आपने इलेक्शन के हवाले से भी बात की, कि इस वक्त तो मुल्क को मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ ही बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, ये इस वक्त मसला सिर्फ PTI का नहीं रह गया, ये मसला किसी एक जमात का नहीं रह गया। इस वक्त मसला रह गया है मुल्क में लोगों की खुशहाली का, जो कि लोग सफ़र कर रहे हैं, और दूसरा जो लूट सेल चल रही है। और ये लूट सेल वो है जिन्होंने बरसों का जो सफ़र है पिछले कुछ बरस का, उसको रिवर्स कर दिया है। कि कुछ जमातें आती हैं मिल के हुकूमत में, नैब कवानीन में तरमीम करवाती हैं, एजेंसियों के ऊपर प्रेशर देती हैं, अपनी FIA वगैरह के ऊपर अपने केसेस ख़त्म करवाती हैं। तो ये कितनी मुश्किलों से इस स्टेज तक पहुंचा था मुल्क जो है, और सिर्फ चंद माह के अंदर, चंद माह की हुकूमत ने अपने आप को NRO 2 दे के उस सब चीज़ को रिवर्स कर दिया है। मेरे ख्याल में मुल्क इस किस्म का जो रिवर्स जाना था उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इलेक्शन ही वाहिद हल है। लेकिन ये हुकूमत जितना उसमें डिले करेगी, जाहिर है कि फिर जद्दोजहद हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग इस वक्त अवाम के साथ खड़े हैं, और हमारा यही ख्याल है कि इलेक्शन के अलावा इस वक्त मुल्क के बचने का, मुल्क के हालात बदलने का और कुछ नहीं। राइट। काज़मी साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं तो उनके पास फिर ये आखिरी कार्ड होगा जो वो इस्तेमाल करेंगे? जलसों का कार्ड इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने कन्वेंशंस किए, उन्होंने रैलीज़ निकाली, लेकिन कोई उनका जो यानी उनकी जो हिकमत अमली है वो अभी तक उनके मुतालबे को मनवा नहीं सकी है हुकूमत से। अब ये आखिरी कार्ड के तौर पे अगर लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो ये कि 2014 की तरह बंद गली में तो नहीं चले जाएंगे खान साहब? देखिए, ये यकीनन खान साहब के जहन में भी ये होगा, और यही वजह है कि खान साहब ने इतनी पॉपुलर सपोर्ट होने के बावजूद जलसों में आपने देखा कि जिधर भी वो जलसा करते हैं बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने ये कॉल नहीं दी। अब इसकी 2-3 वजह हो सकती है। एक तो वजह ये है जो आपने बताई कि उनको ये लगता है कि क्या पता हम आए और हुकूमत ना गिरे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शायद ये हो सकता है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि ये हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, और जो हुकूमत के जाने की खबरें थी, आपको याद होगा कि 25 मई को जब खान साहब लेके आए थे अपना यहाँ पे लॉन्ग मार्च, तो फिर उसके बाद जाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 6 दिन के बाद वापस आऊंगा, और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जनाब बस वो अब बिल्कुल चीजें बदल गई हैं, दोबारा हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन कोई भी शख्स जो थोड़ा बहुत भी अंदरूनी हालात को जानता है, इस हुकूमत के जाने का कोई इरादा नहीं है। जिधर से ये हुकूमत ताकत लेती है उनकी तरफ से इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और इसी वजह से खान साहब भी मुझे थोड़े से रिलक्टेंट लगते हैं। और या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि खान साहब जिन लोगों के साथ गुफ्तगू में हैं, जो हुकूमत के साथ या किसी और के साथ उधर से कोई गारंटी दी गई हो कि सर्दियों के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, इन लोगों को आने दें ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि इनका भी गिला ना रहे कि जनाब हमारे लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से हम इलेक्शन में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो इनकी भी लीडरशिप आ जाए और फिर आप लोग इलेक्शंस में चले जाएं। लेकिन खान साहब के साथ जो भी गुफ्तगू की जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कोई ऑनेस्ट
गुफ्तगू है और वो कोई ऑनेस्ट पैगाम उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, टाइम बाय किया जा रहा है। आप खुद देख लें, मैं जाती तौर पे समझता हूं, ये तो फैसला पीटीआई ने करना है। अगर खान साहब 2-3 हफ्ते पहले एक छोटा मोटा एहतजाज कर लेते, 10-20 हज़ार बंदा ही इस्लामाबाद के बाहर बैठा होता, तो आप समझते हैं कि साक डार साहब वापस आते? आप समझते हैं कि इतनी जल्दी सारी रिलीफ मिलना शुरू हो जाती नए मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों को? बहुत प्रेशर होता अगर 15-20 हज़ार बंदा ही इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से बाहर बैठा होता। तो पर उस वक्त भी खान साहब को इस तरह की बातों में लगाया गया, सिग्नल्स दिए गए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि खान साहब अगर ये सोच रहे हैं कि उनको कहीं से रिलीफ मिलेगा, रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर उनको रिलीफ मिलेगा तो वो इंतखाबात में अवाम की तरफ से मिल सकता है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के जाने के कोई प्रोग्राम हुकूमत से या मुख्तलिफ इदारों से नहीं मिल रहा। तो कामरान साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, कि इमरान खान साहब के सामने 25 मई का भी एक तल्ख तजुर्बा है जिसमें वो नामुराद वापस लौटे, उनका मुतालबा नहीं मंजूर हो सका और वो एक दिन भी ना बैठ सके यहाँ पे। अब वो एक तो यकीनन किसी बेहतर तैयारी के साथ आएंगे, दूसरा ये कि वो आके बैठते हैं, एक डेडलॉक अगर बन जाता है, वो नहीं उठते, हुकूमत कहती है हम नहीं मानते, तो फिर वे आउट क्या निकल सकेगा? देखिए मीर अब्बास साहब, हमने 2014 वाला धरना भी देखा है और उसमें भी मुझे पता है कि कितने लोग हुआ करते थे। वो और बात है कि मीडिया उसको जो है ना वो कितने दिखाया करता था, या लोग जो है ना रात को जो है वो पिकनिक मनाने यहाँ पे आ जाते थे। मैं इंसिडेंटली उस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हुआ करता था और कभी कभी हम जो है ना वो घूमने के लिए, इनका जायज़ा लेने के लिए चले जाया करते थे। अब अगर ये फिर भी ट्राई कर लेंगे तो लोग नहीं ला सकते। इनके साथ जो बच्चे बच्चियां हैं वो लोग हैं वो जो शगल के लिए आ गए, वो उस तरह से आप उनको फ़ैन क्लब का हिस्सा कह सकते हैं, आप उनको पॉलिटिकल वर्कर नहीं कह सकते। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मार खा सकता है, मगर फ़ैन क्लब के मेंबर जो है ना वो मार नहीं खा सकते। इनको अगर वो तजर्बा करना है तो तजर्बा करके देख लीजिएगा। ये उस तरह से ये ना मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सकेंगे, ना उस तरह से आके मुसलसल बैठ सकेंगे। और ख़ान साहब को यहाँ पे परेशानी होगी। 25 मई को जो है वो इन्होंने ये सारा ये एक्सरसाइज कर ली। उस दिन तो ये हुकूमत गिराने के लिए आए हुए थे, मगर यहाँ मिनटों के हिसाब से, घंटों की भी बात नहीं करता, मिनटों के हिसाब से 20-25 मिनट भी नहीं ठहर सके और फिर 6 दिन का टाइम दे के वो उधर से फिर खिसक गए। तो अब भी अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये मेरा ख्याल है वो फिर वो शेर आया वो डराने वाली बात जो है अब तक डरा रहे हैं, फिर उसके बाद खुद डर के ये चले जाएंगे। अब अल्टीमेटली ये इस बात पे आए हुए हैं कि जी वो साइफ़र वाला मामला जो है ना उस पर वो करवा लीजिए। मतलब इनको कोई रास्ता चाहिए कि वापस आने के लिए पार्लियामान के अंदर, और ये मेरा ख्याल है पार्लियामान का रास्ता ही जो है मुनासिब रास्ता है। अब वर्स्ट कम वर्स्ट कितनी है, 1 साल तो पूरा नहीं रह गया, 7-8 महीने रह गए। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी जो होगी बजट देने में या आवाम को रिलीफ देने में या एक आध अपॉइंटमेंट में। तो इसको आप दस्तूर के मुताबिकत में आप इसको तस्लीम कर लीजिए। तस्लीम करके आप अपनी जदोजहद करिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को रिलीफ अगर दे सकती है तो दे। उसके बाद जो है फेयर इलेक्शन की जो है ना डिमांड रखिए। फेयर इलेक्शन हम सब की डिमांड है, इसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फेयर, फ्री और बाकी जितनी अडल्ट्रेशन से पाक अगर इलेक्शन इस मुल्क में हो गया तो उसके नतीजे के दौर में 5 साल की हुकूमत बनेगी। 5 साल में आदमी रिलीफ भी दे सकता है और अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करवा सकता है। हम आ गए तो हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, हमारे मुखालफिन आ गए तो वो इम्प्लीमेंट कराएं, मगर जो तरक्की का रास्ता है वो इसी 5 साल से, अगले 5 साल से शुरू होगा और वो पाकिस्तान का रास्ता होगा। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। यही पॉइंट है जिसके ऊपर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि तरक्की का रास्ता साफ़ और शफाफ इलेक्शन है और 5 साल की एक ट्रांजिशन है जो मुकम्मल हो। लेकिन अफसोस तो ये है कि इस हुकूमत ने ये जो 5 साल की ट्रांजिशन थी एक हुकूमत की, वो मुकम्मल नहीं होने दी और एक हुकूमत को गिरा के अपनी हुकूमत बना ली स्टेबिलिटी के चक्कर में। लेकिन मुल्क मुसलसल 5.5 साल से इंस्टेबिलिटी का शिकार है। जितना ये ताख़ीर का शिकार रहेगा इलेक्शन, शायद ये इंस्टेबिलिटी भी उसी तरह से चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब में और हुकूमत के दरमियान एक ऐसा लाहेअमल हल की सूरत में सामने आएगा जिससे एक विन विन सिचुएशन में दोनों सुरखरू भी हो जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान की कौम भी उसमें से सुरखरू होकर निकलेगी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now.
लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।